मेरे कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। श्रीमती तारा बहुत ही रॉ वाली महिला हैं। उनके इजाज़त के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़े बेटे और बेटी की शादी उन्होंने कर दी थी। बहू भी बड़ी ही प्यारी है। सासू माँ जो भी कहती बड़ी बहू सर झुकाकर सुन लेती हैं। यहाँ तक कि बिना पूछे एक भी टाइम का भोजन भी नहीं बनता। आज घर में धूम मची हुई थी क्योंकि आज तो श्रीमती तारा जी के छोटे सुपुत्र की शादी जो थी। शहनाई बज रही थी। महिलाएं ढोल ताशे पर नृत्य कर रही थी। घर के सभी मेहमान तैयार होने में लगे हुए थे सिवाय बड़ी बहू श्वेता के, क्योंकि अभी तक सासू माँ ने इजाज़त नहीं मिली थी तो रसोई से कैसे निकल सकती थी बेचारी। भीड़ में बैठी कुछ महिलाएं बातें कर रही थी कि तारा जी की बड़ी बहू तो बहुत ही संस्कारी और समझदार है। आज तक उसने कभी भी तारा जी की बात की अवहेलना नहीं की। लेकिन छोटी बहू तो बड़े ही अमीर खानदान से आ रही है, क्या वो ये रिश्ता निभा पाएगी? इस पर आंखों में चश्मा लगाते हुए तारा जी ने जवाब दिया, आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी बात काट सके। मैं बोलूँ दिन है तो दिन मानते हैं, मैं बोलूँ रात है तो रात मानते हैं। शादी बड़े धूमधाम से निपट गई। अब बहू के स्वागत की बारी थी। बहू घर में आई। सासू माँ के कहने पर जेठानी जी ने अपनी देवरानी का कमरा अपने हाथों से गुलाब के फूलों और पंखुड़ियों से सजा दिया। आखिर अमीर घर की बेटी थी तो सामान भी बहुत आया था। घर में रखने की जगह तक नहीं समझ में आ रही थी। कमरे में घुसते ही छोटी बहू सासू से बोल बैठी, माँ जी इतना छोटा कमरा है, मेरे सारे सामान कैसे आएंगे इस कमरे में? इतना छोटा कमरा तो मेरे घर में नौकरों का होता है। आज तो मैं तारा जी के ऊपर बिजली ही गिर पड़ी। किसी ने आज तक उस पर सवाल नहीं किया। आज छोटी बहू का पहला दिन था, इसलिए तारा जी ने कुछ बोलना उचित नहीं समझा और बड़ी बहू से कहलवा कर भेज दिया कि थोड़ा बोलने में मधुरता रखें। छोटी बहू की पहली रसोई थी तो बहू ने सुबह उठकर सबके लिए हलवा बनाया। अरे ये क्या, आज तो उल्टी गंगा ही बह गई। सासू माँ के बिना पूछे रसोई में हलवा बना और उस पर ढेर सारे बादाम और काजू भरे हुए थे। देखते ही तारा जी का दिमाग चढ़ गया। वह बहू के पास जाकर बोली, बहू इस घर में मुझसे पूछे बिना कोई भी खाना नहीं बनता। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और इतनी ढेर सारे काजू और बादाम डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सब फिजूल खर्ची होते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। छोटी बहू मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। उसे सासू माँ की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये भी कोई बात है कि कोई अपने मन से कुछ बना भी नहीं सकता। दूसरे दिन बड़ी बहू की थोड़ी तबीयत नरम थी तो तारा भी नई छोटी बहू से दाल चावल पूरी और सब्जी बनाने का आदेश दिया। छोटी बहू रसोई में खाना बनाने में लग गई। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे भोजन का इंतजार कर रहे थे। बहू भोजन लेकर आई तो खाने को देख सासू माँ फिर भड़क गई। उन्होंने कहा, बहू मैंने तुम्हें दाल चावल और पूरी सब्जी बनाने के लिए बोला था तो तुमने ये खिचड़ी किसके लिए बनाई? सासू माँ, ये खिचड़ी मैं जेठानी जी के लिए बनाया है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है तो मैंने उनके लिए थोड़ा हल्का खाना बना दिया। सासू माँ फिर भड़क कर बोली, किससे पूछ कर ये खिचड़ी तुमने बनाई? छोटी बहू को कुछ समझ में नहीं आया कि सासू माँ को दिक्कत क्या है। क्या कोई खिचड़ी भी नहीं बना सकता अपने मन से? इसमें पूछने वाली कौन सी बात थी? उसने गलती ना होते हुए भी सासू माँ से माफ़ी मांगी और खिचड़ी ले जाकर अपनी जेठानी जी के कमरे में चली गई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सासू का माँ का बर्ताव वैसे ही रहा दोनों बहुओं के लिए। बड़ी बहू को तो बहुत साल हो गए थे सासू माँ के इस बर्ताव को झेलते हुए, लेकिन छोटी बहू बड़े घर की बेटी थी, उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन अचानक से सासू माँ की तबीयत खराब हुई। उन्हें बार बार दस्त होने लगा। उस दिन जेठानी जी अपने मायके गई हुई थी। छोटी बहू को सासू माँ को सबक सिखाने का मौका मिला। उन्होंने जानबूझकर उस दिन छोले और भटूरे बनाए। जब सासू माँ के सामने छोले भटूरे रखे तो वो आग बबूला हो गई और बोली, तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरी तबीयत खराब है और तुम मुझे छोले भटूरे रखे
तो हाँ आग बबूला होकर बोली, तुम्हें समझ नहीं आता मेरी तबीयत खराब है और तुम छोले भटूरे खिला रही हो। इस पर छोटी बहू ने जो कहा उस बात से सासू माँ की आंखें खोल दी। सासू माँ, उस दिन जब जेठानी जी की तबीयत खराब हुई थी तो आपने खिचड़ी को लेकर इतना बवाल कर दिया था, और आज आपकी तबीयत की बात आई तब आपको समझ में आया कि तबीयत खराब हो तो खाने में क्या खाना चाहिए। आशा है आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।